नमस्ते बच्चों, हिंदी निवास में आपका स्वागत है। मैं पद्मलता। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के साथ साथ आपके कक्षाओं को भी पाठ पढ़ाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आप एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टेट सिलेबस का द्वितीय भाषा का सुगंध में से फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है बरसते बादल। तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत है। उन्मुखीकरण पढ़ते हैं। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। यहाँ कोयल को पूछा जा रहा है, हे कोयल रानी, तुम क्या गा रही हो और किसे बुला रही हो? इस प्यासी धरती को देखकर क्या तुम मेघों को बुला रही हो? मेघों को बरसने के लिए कह रही हो क्या, कहकर पूछा जा रहा है। प्रश्न देखते हैं। मीठे गीत कौन गाती है? मीठे गीत कोयल गाती है। कोयल किसके लिए पानी मांगती है? कोयल प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? आकाश में काले बादल बारिश के रूप में नीचे बरसते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। इस तरह बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। उद्देश्य: प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। तो प्रकृति के प्रति जितनी भी काव्य रचनाएं हैं, ऐसे काव्य रचनाओं को, ऐसी कविताओं को प्रोत्साहित करके मनोरंजन करना ही इस कविता का उद्देश्य है। विधा विशेष: बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद के साथ गेय योग्य है। तो बरसते बादल एक कविता है और इस कविता की भावनाओं को महत्वपूर्ण बनाने के साथ साथ इस कविता के सौंदर्य को भी सजाती संवारती है। और यह कविता नाद के साथ यानी ध्वनि के साथ गाने योग्य है। कवि परिचय पढ़ते हैं। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। तो पंत जी को प्रकृति का बेजोड़ कवि माना जाता था। वे जिस तरह प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते थे, उसी तरह कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें बेजोड़ कवि कहा गया है हिंदी साहित्य जगत में। परीक्षा में लेखक और कवि परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कंपलसरी पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। विषय प्रवेश: वर्षा ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पंत जी ने वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य का वर्णन किया है, इसे हमें इस पाठ में पढ़ना है। वर्षा ऋतु सभी लोगों की प्रिय ऋतु है। ऋतु तो 6 माने जाते हैं: ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, वसंत और वर्षा। लेकिन सभी लोगों को वर्षा ही ज़्यादा प्रिय होती है। वर्षा के समय
पशु पक्षी पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि मनुष्य भी खुशी से झूम उठते हैं। और हर एक का अपना खुशी बताने का जो तरीका होता है अलग होता है। तो इस कविता में कौन अपनी खुशी किस तरह जताता है इसके बारे में पढ़ना है। तो कविता पढ़ते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। झमझम का मतलब होता है जब जोर से पानी बरसने की आवाज़ होती है उसे हम झमझम कहते हैं। और छमछम का मतलब होता है वर्षा की बूंदों की जो गिरने की आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं छमछम। तो श्रावण मास में, सावन का मतलब होता है श्रावण, श्रावण महीने में जो मेघ होते हैं वे झमझम करते हुए बरस रहे हैं और वह वर्षा की जो बूंदें हैं वह छमछम करते हुए पेड़ों से नीचे गिर रही है। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। उर का मतलब होता है हृदय। तो बादलों के हृदय में जो बिजली है वह चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तम का मतलब होता है अंधेरा और वर्षा के कारण, बारिश के कारण जो है दिन में भी अंधेरा छा गया है और दिन के अंधेरे में ही लोग जो है अपने मन के सपने जगाने लगे हैं। वैसे तो हम सपने रात को देखते हैं लेकिन बरसात के मौसम के कारण जो है दिन में भी घने बादलों के कारण अंधेरा छा गया है, जिसके कारण लोग दिन में ही सपने देख रहे हैं। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याव म्याव रे मोर पीवू पीवू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द्र सूख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन। दादुर का मतलब होता है मेढक और टर टर का मतलब होता है मेढक अपनी मुंह से जो आवाज़ निकालती है उसे हम यहाँ टर टर कहा गया है। तो दादुर जो है टर टर करते हुए अपनी खुशी जताता है। उसी तरह झिल्ली, झिल्ली का मतलब होता है झींगुर, एक प्रकार का इंसेक्ट, वो भी झिनझिन करते हुए आवाज़ निकाल रही है। म्याव म्याव रे मोर पीवू पीवू चातक के गण। यहाँ मोर जो है कूक रहा है खुशी से। वर्षा के कारण उसे भी बहुत खुशी हुई है और खुशी के कारण वह कूकते हुए पंख पसार कर नाच रहा है। उसी तरह चातक पक्षी जो है पीवू पीवू करते हुए अपनी खुशी जता रहा है। हर एक पशु पक्षी की एक विशेषता होती है इस संसार में और चातक पक्षी की ये विशेषता है वह पक्षी जो है सिर्फ मेघों से बरसता हुआ पानी ही पीता है, कहीं जलाशय या सरोवर का या नदी का पानी बिल्कुल नहीं पीता। और मेघों से जब वर्षा होती है उस वर्षा को पानी को पीकर वह बहुत ही खुश है और वह पीवू पीवू कहते हुए अपनी खुशी को जता रहा है। उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। सोन बालक एक प्रकार का जल पक्षी का नाम है जिसे हम सोन बालक कहते हैं। तो सोन बालक भी वह सुख से यानी खुशी से रो रहा है। क्रंदन का मतलब है रोना और आर्द्र का मतलब है भीगना। तो सोन बालक भीगता हुआ खुशी से रो रहा है। जब हमें बहुत खुशी होती है तब भी हम रोने लगते हैं, हमारे आंखों से आंसू आते हैं। जब हमें बहुत दुख होता है तभी भी हम रोने लगते हैं, हमारे आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन यहाँ सोन बालक जो है खुशी से क्रंदन करने लगा है, खुशी से रो रहा है। उसकी खुशी का कारण है वर्षा, जिसके कारण वह बहुत खुश है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन।
घुमड़ना, घुमड़ना का मतलब है छा जाना। तो पूरे आकाश में जो है काले मेघ छा गए हैं और काले मेघ जो है गरज रहे हैं। गर्जन का मतलब है भीषण ध्वनि। तो पूरे आकाश में मेघ छाकर भीषण तरह से गरज रहे हैं। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रिमझिम का मतलब होता है फुहार, जिसे ड्रिजलिंग कहते हैं। तो जब रिमझिम बारिश होती है तो उस रिमझिम बरसने वाली बूंदें जो है उसे देखकर हमारा मन जो है बहुत खुश हो जाता है। उसकी बूंदें हमारे मन को बहुत खुश कर देती है। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। रोम का मतलब होते हैं बाल, जो हमारे बदन पे हमारे शरीर पे बाल होते हैं उसे हम रोम कहते हैं। और सिहरना का मतलब है कांपना। तो जब यह रिमझिम बरसता हुआ जो बारिश है उस बारिश की बूंदों को छूते ही, वे बूंदें हमारे शरीर पर गिरते ही हमारा शरीर जो है सिहर उठता है, हमारा शरीर जो है कांपने लगता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। धारा, धारा का मतलब होता है प्रवाह। और झरती, झरती का मतलब बहती हुई। और धरती का मतलब पृथ्वी, भूमि, वसुधा। और रज का मतलब है धूल, डस्ट जिसे हम कहते हैं। और तृण का मतलब है घास। तो यह वर्षा की धारा जब धरती पर गिरने लगती है तो उससे पूरी मिट्टी जो है, मिट्टी का कण कण जो है एकदम पुलकित हो उठता है। पुलकित होना मतलब रोमांचित होना। और उस पानी के गिरने से पूरी मिट्टी जो है पुलकित होकर उसमें अंकुर फूटने लगते हैं। पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। वारी का मतलब होता है पानी। तो बरसात के समय जब वर्षा होती है तो हम बरामदे में खड़े रहकर उस पानी की धारा को हाथ से पकड़ते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ कवि भी अपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस पानी की धाराओं को पकड़कर मेरा मन भी खुशी से झूलने लगा है। झूलना का मतलब होता है टू स्विंग। आओ और ये सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कवि जो है सभी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग जो है मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ। घेरना का मतलब है टू सराउंड। घेरना का मतलब होता है टू सराउंड। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो यहाँ कवि सब लोगों को मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलने का आनंद लेने के लिए कहते हैं। और कवि यह इच्छा रखते हैं, यह कामना रखते हैं कि इस तरह का मन भावन जो सबको मन के भाने वाला सावन है वह बार बार मेरे जीवन में आए। बच्चों, ये थी हमारी बरसते बादल कविता सुमित्रानंदन पंत जी की लिखी हुई। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मालूम होने पर भी छोटी सी गलती कर लेते हैं। यहाँ वर्ष और वर्षा दोनों में बहुत फ़र्क है। वर्ष का मतलब होता है ईयर, जिसे हम साल कहते हैं, और वर्षा का मतलब होता है बारिश, बरसात। लेकिन लिखने की गड़बड़ी में कभी कभी जो है आ की मात्रा नहीं लगाते और वर्ष कहकर उस उत्तर को लिखते हैं जो आपको गलत साबित
करेगा। तो हमें लिखते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप वर्ष लिखे हो या वर्षा लिखे हो। और आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। दूसरे पाठ के साथ फिर आपसे मिलूँगी। और पाठ के अंत में मैंने रनिंग नोट शेयर किए हैं, चाहो तो उसे भी लिख सकते हो। धन्यवाद।